हाय मित्रों, एग्जाम ऑपरेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे संविधान पे। आज सिर्फ बात होगी संविधान के टॉपिक, संविधान कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं। आज हमारा पहला संविधान का पहला चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे 2 दिन। ठीक है, कितने दिन? ये पढ़ेंगे 2 दिन। ठीक है, और उसके बाद इसका क्विज सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। फिर आ जाइए, उसके बाद है भारतीय संविधान की विशेषताएं, हम बात करेंगे। फिर आ जाएंगे तीसरे चैप्टर में उद्देश्य का। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, फिर उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे। फिर यहाँ से हम चलेंगे आगे, तो हमारा आ जाएगा नागरिक। ठीक है, जो हमारा नागरिकता होता है वो मूल अधिकार, मतलब उसके बाद आ जाएगा हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर उसके बाद आ जाएंगे मूल कर्तव्य। फिर संविधानिक संशोधन, जो है हमारा संविधान में संशोधन हुआ है। फिर उसके बाद आ जाएगा संसद, हमारा जो मेन टॉपिक है, इससे क्वेश्चन लगभग लगभग बनते हैं। फिर आ जाएगा केंद्र और राज्य के मध्य संबंध। ठीक है, उसके बाद आ जाइए केंद्र और उसके राज्य के मध्य संबंध जो होगा, ये 12 नंबर चैप्टर, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसे आप ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलिए। फिर यहाँ से हम बात करेंगे आपात संबंध में। फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात की जाएगी। संघीय मंत्रिपरिषद में बात होगा, राज्यपाल पे बात होगा। फिर उसके बाद राज्य विधानमंडल पे बात की जाएगी। स्थानीय, ठीक है, स्थानीय स्वशासन पे बात होगा, सर्वोच्च न्यायालय पे बात किया जाएगा। ठीक, उसके बाद आ जाइए उच्च न्यायालय पे बात होगा। इतनी चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। फिर आ जाइए, उसके बाद हम पढ़ेंगे अधीनस्थ न्यायालय। फिर 22 में आ जाइएगा न्यायिक समीक्षा या सक्रियता और जनहित याचिका, हम जानेंगे। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, एसआई वालों के लिए। ठीक है, उसके बाद निर्वाचन, संघ लोक सेवा आयोग, ये भी वित्त आयोग, विशेष वर्गों में संवैधानिक उपबंध, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी ली जाएगी। फिर महान्यायवादी, नीति निर्देशक, विविध आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसियां, राजभाषा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, जम्मू और लद्दाख संविधान के। अब देखिए, उसके बाद आ जाइए जो संविधान के भाग और अनुसूची हैं, यहाँ से हम याद करेंगे। ठीक है, ये सारे चीज अब देखिए इसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, इसे हमको कैसे पढ़ना है, पढ़ने के लिए हमें तरीका चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं। अब इसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा, सिलेबस मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे अगर हम सब पढ़ेंगे तो कितने दिन पढ़ेंगे। हमें इसे स्ट्रेटजी बनानी है 30 दिन का। क्या बनना है? इसे हमें 30 दिन का सिलेबस बनाना है। ठीक है, अब 30 दिन में हमें कैसे पढ़ना है ये हम सब तय करेंगे। देखिए, पहले हम जो हमारा पहला चैप्टर होगा, ये 2 दिन, मतलब 1 से 2 दिन जितने चैप्टर हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तो 2 दिन, और नहीं तो 1 दिन। ठीक, ये पढ़ने के बाद, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, क्यूज सॉल्व करेंगे। क्या क्यूज मतलब? प्रश्न, और अच्छे प्रश्न सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये सॉल्व होने के बाद, ठीक, ये सिलेबस जैसे ही खत्म होगा आपको उसके बाद मूल विधि पढ़ाई जाएगी। ठीक, अब आपका हिंदी चल ही रहा है। हिंदी आपकी समझ लीजिए 25 से 30 दिन और की है, उसके बाद हिंदी समाप्त हो जाएगी। तो आपका बचेगा रीजनिंग। रीजनिंग भी कल या परसों से आपको शुरुआत कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके इसी स्ट्रेटजी से हमें संविधान को पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें।